और पीछे कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात
श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग कागभुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद को श्रवण कर रहे थे। अब विषय था भक्ति। विषय क्या था? भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है जानते हैं? भक्ति किसको कहा गया है? भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। किसकी सेवा करना? माँ बाप की, भाई बहन की, पति पत्नी की, घर परिवार की। किसकी सेवा करना? यहाँ जो अभी पाठ हुआ, जो पाठ का विषय बन गया भक्ति। अब भक्ति का अर्थ है सेवा करना। बार बार उठ बैठ नहीं कीजिए, आप लोग बार बार उठ बैठ नहीं कीजिए। आप लोगों से प्रार्थना है, अब उठ बैठ कीजिएगा तो हम सत्संग नहीं करेंगे। आप लोग जो है उधरे उधरे रहिए, इधर नहीं, इधर कोई नहीं आइएगा। जब सत्संग हो तब हो। तो अभी पाठ का विषय बना भक्ति। अब भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा करना। तो किसकी सेवा करना? तो अभी हम लोग सुने कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। तो किसकी भक्ति? राम की भक्ति। किसकी भक्ति करनी है? राम की भक्ति। लेकिन जानना पड़ेगा कि राम कौन। हम राम की भक्ति करेंगे, लेकिन हम अगर नहीं जानेंगे कि राम कौन है तो हम भक्ति कैसे करेंगे? तो राम किसको कहा गया? अगर हम यहाँ राम का अर्थ महाराज दशरथ के कुल में जो प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ सगुण शरीर रूप में, अगर केवल उसी को हम राम मान लें तो प्रश्न उठ जाएगा कि त्रेता युग में महाराज दशरथ हुए, उनके सुपुत्र प्रभु श्री राम हैं। तो क्या त्रेता युग में ही राम थे? सतयुग में राम नहीं थे। राम का अवतरण कब हुआ? त्रेता युग में। और उसके पहले कौन युग था? सतयुग। युग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यही 4 युग है। तो सतयुग में राम नहीं थे, त्रेता में ही थे। अगर सतयुग में राम नहीं होते तो गोस्वामी जी ऐसा क्यों लिखते मानस में? बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बहुत रस मिलेगा सत्संग में, ध्यान से सुनिए। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है। मतलब सूर्य की उत्पत्ति के कारण राम, चंद्रमा की उत्पत्ति के कारण राम और अग्नि के उत्पत्ति के कारण राम। तो क्या ये तीनों सूर्य, चंद्रमा और अग्नि त्रेता युग में ही था? सतयुग में सूर्य नहीं था, सतयुग में चंद्रमा नहीं था, सतयुग में अग्नि नहीं था। कहेंगे बाबा हर युग में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि था। तो हर युग में राम थे, क्योंकि इन तीनों के उत्पत्ति के कारण कौन है? राम। तो बंदौ राम नाम रघुबर को,
मैं उसी राम के नाम की वंदना करता हूं। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, भानु का मतलब होता है सूर्य, और हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि का कारण है। इतना ही नहीं, तो पहले ये जान ले, आगे बाद में समझेंगे कि राम का नाम जो है वह सूर्य चंद्रमा और अग्नि का कारण कैसे है। हम राम कैसे लिखते हैं? रो, आकार और म, तब क्या हो गया? राम। तो राम में 3 मात्रा है, रो है, आकार है और म है। अगर एक एक मात्रा इन तीनों में से निकाल लें, मतलब कृषाणु, भानु और हिमकर। कृषाणु का मतलब अग्नि, भानु का मतलब सूर्य और हिमकर का मतलब चंद्रमा। इन तीनों में से एक एक मात्रा राम का निकाल लें तो तीनों का अस्तित्व मटिया मेट हो जाएगा। तीनों का अस्तित्व क्या होगा? मटिया मेट, मतलब समाप्त हो जाएगा। अब कहिए कैसे? तो चलिए निकालते हैं। तो राम में से पहला मात्रा रो निकाल लीजिए कृषाणु से, तो कृषाणु नहीं कहलाकर किसानु कहलाएगा। रो निकाल लिए कृषाणु से तो कृषाणु कहलाएगा, और रो निकल गया तो कहलाएगा किसानु। तो किसानु का मतलब अग्नि नहीं होगा। अब भानु है, कृषाणु भानु हिमकर को। अब राम में से दूसरा मात्रा, तो र तो निकल गया, बच गया आकार। आकार को निकाल लीजिए किससे? भानु से। तो भानु नहीं कहलाकर भनु कहलाएगा, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। अब बच गया र, तो कृषाणु भानु हिमकर। तो हिमकर में से राम का तीसरा मात्रा म निकाल लीजिए, तो हिमकर नहीं कहलाकर हिकर कहलाएगा, म निकल गया, तो जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। तो जैसे ही राम में से एक एक मात्रा तीनों से निकाल लेते हैं, तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो तीनों के उत्पत्ति के कारण है राम का नाम। तो मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का कारण है। इतना ही नहीं, आगे भी है। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वह जो राम का नाम है, गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि, विधि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। विधि का मतलब ब्रह्मा। हरि मतलब विष्णु, और हर मतलब देवों के देव महादेव। तो वह जो राम का नाम है, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, और वेद मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव और वेद का प्राण, वह राम का नाम बतलाया। मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव का कारण और वेद का प्राण, सूर्य चंद्रमा और अग्नि का कारण, वेद का प्राण, वह राम का नाम है। उस राम के नाम की मैं वंदना करता हूं। अगुण अनुपम गुण निधान सो, अभी खत्म कहाँ हुआ? जो राम अगुण मतलब गुण रहित हैं, माया रहित हैं, शरीर रहित हैं, इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, मतलब इंद्रियातीत है। अब सुनिए, जिस राम की भक्ति करनी है तो यह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में जानेंगे ना कि किस राम की सेवा करनी है, भक्ति करनी। वह राम कैसा? तो वह राम कैसा है? अगुण मतलब गुण रहित, अनुपम उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, गुण निधान सो, वह राम ऐसा है। उस राम की भक्ति करनी है, उस राम की सेवा करनी है। वही राम जो ऐसे हैं, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, ऐसे जो राम है, जो निर्गुण निराकार है, जो इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं, जिनके संबंध में वेद में एक मंत्र आया है, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम
वृथा क्रीडन्तं मीमीते न गावः परिनसंक्रीणोते तिग्मशृंगो दीवा हरिर्ददृशे नक्तमृजः। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां मन बुद्धि आदि के द्वारा उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है। मतलब इनसे उनका दर्शन नहीं किया जा सकता है। मतलब वह इंद्रियातीत है, वह इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और जो उस सोम को भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, वही उसको प्राप्त करते हैं। जिसके भीतर में वह सोम रस मतलब ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती है, वही महापुरुष उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कैसे? शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित होकर। हमारे परमात्मा ने कहा, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन है, वही राम का दर्शन है। समझ में आया राम कौन? उस राम की भक्ति करनी है। वह राम का न हाथ है न पैर है, न मुंह है न माथा है। रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा आई है उस राम के संबंध में। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा असकल विकार रहित गत भेदा कही नित्य नेति निरूपही वेदा। बिनु पग चलई, वह राम कैसा है? बिनु पग चलई सुनय बिनु काना कर बिनु करम करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं वरनी। गोस्वामी जी ने लिखा, मतलब वह जो राम है बिना पैर का चलता है, उसको पैर नहीं है लेकिन वह बिना पैर का चलता है। देखिए वह राम कैसा है। सुनय बिनु काना, उस राम को कान नहीं है लेकिन बिना कान का सब कुछ सुनता है। आप क्या फूसफास कर रहे हैं, आपके मन में क्या बात है, वह सब कुछ जानने वाला है। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। उसको हाथ नहीं है लेकिन सब काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसको जिह्वा नहीं है लेकिन सब रस को वह भोगने वाला है। क्या खट्टा मीठा तीता चरपरा सबका स्वाद लेने वाला है। बिनु बानी बक्ता बर जोगी, उसको मुंह नहीं है लेकिन उसके जैसा कोई प्रवक्ता ही नहीं है। तन बिनु परस और नयन बिनु देखा, उसको शरीर नहीं है लेकिन सबसे वह दरस परस करता है। उसको शरीर नहीं है लेकिन सबसे दरस परस करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, उसको आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, उसको नासिका नहीं है लेकिन सब सुगंध दुर्गंध हुआ लेने वाला है। असभ भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इस तरह की जिसकी अलौकिक करनी है उसकी महिमा का बखान कौन कर सकता है? वह राम ऐसा है। उस राम की सेवा करनी है, उस राम की भक्ति करनी है। इस सत्संग में उसी का ज्ञान दिया जाता है। अब उस राम की हम भक्ति कैसे करेंगे?
उस राम की हम सेवा कैसे करेंगे? इसी सहरसा जिले में एक संत हो गए लक्ष्मीपति जी महाराज, नाम सुने होंगे। हाँ, उनकी वाणी में आया, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। अरे लक्ष्मी नाथ कहिए या लक्ष्मीपति कहिए, एक ही बात है। नाथ कहिए लक्ष्मी के नाथ, लक्ष्मी के पति, ठीक है ना। उनकी वाणी में आया, वे क्या कहते हैं, है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता है, जैसे रंग मेहंदी में है, जैसे रंग मेहंदी में, तैसे लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता है, जैसे मकरा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, धड़ी के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं आता है, इंद्र जाल का अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा और नाना नाच नचाता है, जैसे बूंद बूंद जल ही माही समाता है, और लक्ष्मीपति झूठी यह माया ब्रह्म सत्य मन भाता है। स्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज की वाणी में आया, वह परमात्मा ऐसा है, वह सबके घट घट में है, कोई भी घट ऐसा नहीं है जिस घट में वह नहीं है। बाबा नानक ने कहा, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमती निर्भय तारी लाई। वे कहते हैं वह परमात्मा सबके घट घट में छुपा हुआ है, सबके घट घट में उसका प्रकाश हो रहा है, तब तो हमारे आंखों से रोशनी निकल रही है। यह जो आंख से रोशनी आ रहा है, भीतर में कहीं इसका केंद्र होगा जहां से यह रोशनी निकल रही है। वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, लेकिन आंख बंद करके देखिए दिखाई देता है वह विद्युत का पुंज कहाँ है, रोशनी का केंद्र कहाँ है, तो अंधकार दिखाई देता है। तो वज्र कपाट, यही वज्र कपाट है। लेकिन गुरमती, जो गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान लगाते हैं, तब यह अंधकार का पर्दा फट जाता है। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख की। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नातिसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहो कुर्बानो, नातिसु रूप वर्णो नहीं रखिया, साचे शब्दी निशानो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नातिसु मातु पिता सुत बंदप, नातिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरंपरो, सगली ज्योति तुम्हारी, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमती निर्भय तारी लाई, जंत उपाई कालो सृजंता, बस गति जुबती सुबाई, सतगुरु से वही पदार्थ पावही, छूटे शब्द कमाई, सोचे भारे साचु समावे, अब बिरले सूचाचारी, अतंते कौ परम तंतु मिलाइया, नानक सरणी तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया कि वह परमात्मा कैसा है जिस ईश्वर की हम भक्ति करेंगे। अलख मतलब इस आंख से वह ग्रहण होने वाला नहीं है, अपार है, उसका हद ही नहीं है। अगम, वह इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। अगोचरी, वह माया रहित है, अगोचर है। नातिसु काल न कर्म, वह काल और कर्म से रहित है। जाति अजाति अजोनी संभव, नातिसु भाव न भरम, वह किसी प्रकार की जाति उसकी नहीं है, उसका कोई जात पात नहीं है उस परमात्मा का, वह जात पात से परे है। अजोनी संभव, वह हर प्रकार के योनि से रहित है।
नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नातिसु भाव न भरमा। न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी। न उसका कोई माँ है, उस परमात्मा का माँ बाप नहीं है, बल्कि वह सबका माँ बाप है। उसका माँ बाप कौन हो सकता है? वह सबका माता पिता है, लेकिन उसका कोई माता पिता नहीं है। वास्तविक बात यही है। न तिसु काम न नारी, उस परमात्मा को किसी प्रकार की चाहना नहीं है, उसको कोई कामना नहीं है, और नहीं उसको स्त्री है, नारी भी उसको नहीं है। जिस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है वह परमात्मा ऐसा है। आर्य धर्म के प्रवर्तक हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके भक्त लोग एक गीत गुनगुनाते हैं, अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, और ना कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर अवगाहन, तू मौजूद है हर जहां में, निरादर है तुझको बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं। तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको, ये भी अपमान करना है, जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं। हम भगवान को लड्डू भोग लगाते हैं, भोजन भोग लगाते हैं, वो तो पूरी दुनिया को खिलाता है, हम उसको क्या खिलाएंगे। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूर्य चांद और सितारे, महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखाऊं मैं। जो सूर्य को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है, चंद्रमा को चांदनी प्रदान करने वाला है, जो अग्नि को ताप देने वाला है, उसको हम क्या दीपक दिखाएंगे। न बाहें है, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, और तू है निर्लेप नारायण स्वामी, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। न उसका हाथ है, न बाह है, न मुंह है, नाक है, कान है, न सिर है, कहाँ उसको चंदन लगाएंगे हम। तो ऐसे परमात्मा की सेवा आप कैसे करेंगे। वह परमात्मा ऐसा है। इतना सुनकर इतना तो ज्ञान हुआ कि वह परमात्मा, वह राम कैसा है, तो ऐसा है। तो ऐसे जो राम हैं, ऐसे जो ईश्वर हैं, ऐसे ईश्वर की आप भक्ति कैसे करेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ऐसी सेवको सेवा करे और जिसका जीव तिसु आगे रहे। अगर आप परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, मन में चाहना है, तो आप ऐसी भक्ति कीजिए कि यह आत्मा उनके चरणों में जाकर के समर्पित हो जाए। कर सकते हैं? यह आत्मा उनके चरणों में समर्पित हो जाए तो क्या अपना हत्या कर लें, आत्मा निकल जाएगी, अब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगी। हत्या नहीं करना है। हत्या करने से तो एक ही शरीर छूटेगा, 4 शरीर ही जाएगा। सब शरीर से यह जीव निकल जाए। यह जीव 5 शरीर के भीतर में है। 4 जड़ शरीर है और एक केवल्य शरीर चेतन शरीर है। यही जड़ और चेतन की गांठ पड़ी है। जैसे जड़ और चेतन की गांठ खुलेगा, यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा होगी। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है, ठीक है ना, और यह गांठ फूलता नहीं है। जड़ से चेतन अलग नहीं होता है। कैसा? जड़ और चेतन का मिलन कैसा हो गया है, मेल कैसा हो गया है, जैसे दूध में घी का। दूध में घी, तो दूध को तो देख लेते हैं, लेकिन दूध में अगर कहेंगे कि इसमें घी कहाँ है कहाँ नहीं है बताओ, तो कहेंगे बाबा इसके कण कण में घी छिपा हुआ है। लेकिन घी दिखाई देता है। दूध को देख लेते हैं लेकिन घी को देख नहीं पाते हैं। समझिए बात को। उसी प्रकार यह शरीर है जड़, ठीक है ना, और इस शरीर के भीतर में है
चेतन आत्मा। तो जड़ को तो देख लेते हैं, लेकिन चेतन को देखते हैं? नहीं देखते। कैसे दिखाई देगा? उसका ज्ञान कैसे होगा? तो जैसे दूध को जब मथानी से मथते हैं तो दूध से घी अलग हो जाता है, उसी प्रकार जड़ से चेतन को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, जिमी दूध के मथन से निकसत है घीव जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध को मथने से घी निकल जाता है, उसी प्रकार ध्यान के लगन से, ध्यान करते करते गुरु से जुक्ति जान करके जो ध्यान करते हैं, तो करते करते चारों जड़ शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इसको पार करते हैं, तब जड़ से चेतन अलग होता है, केवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है, तब यह जीव निकलता है और पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है, दीदार करता है, तब जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है। यह ध्यान करने से होगा, बिना ध्यान किए नहीं होगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो बात तो समझ में आ गई कि इस जड़ के भीतर में चेतन है और चेतन के द्वारा ही परम चेतन परमात्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि परमात्मा जो है चेतन को भी चेतन करने वाले हैं। कौन है? ब्रह्म है, वे परमात्मा है। संत कबीर साहब कहते हैं, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा, जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहाँ न जाई, दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से नाही न्यारा, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, अब पंडित करो विचारा। काजी कथे कतेब पुराना, अब पंडित वेद पुराना, वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना, नादी वादी पढ़ना गुन्ना, बहु चतुराई भीना, कहे कबीर सो परे न परले, नाम भगति जिन चीना। संत कबीर साहब कहते हैं, जब तक नाम का ज्ञान नहीं होगा, नामी की पहचान नहीं होगी। इसी के लिए ध्यान करना पड़ेगा। कैसा ध्यान? ध्यानम निर्विषय मनः, निर्विषय मन को ही ध्यान कहा गया। न ध्यानम कहते, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा गया। शून्यगत मन, संकल्प विकल्प से जब मन रहित हो जाएगा, ऐसा कब होगा? तो वह जो परमात्मा निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिसके संबंध में अभी हम इतना सुने, वही परमात्मा सगुण साकार रूप में इस संसार में आते हैं। क्यों? भक्तों की रक्षा करने के लिए। वही राम महाराज दशरथ के घर में आए सगुण रूप धर करके, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न। जैसा जैसा हम मन में भाव करते हैं प्रभु के प्रति, वैसा वैसा रूप बनाकर दिखला देते हैं। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में वही क्या थे? मनु थे, और माता कौशल्या शत्रुपा थी। तो जैसा भाव करके तप किए, तो वैसा भाव वैसा रूप बन करके उनको दिखला दिए। पुत्र रूप में प्राप्ति करने की कामना किए, तो पुत्र बन करके दिखला दिए। मतलब जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जो है सगुण साकार रूप में आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी,
शीलय विप्रधेनु सुरधरणी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। और भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय में आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब इस भारतवर्ष में, जब जब इस धरातल पर, जब जब इस भूतल पर, जब जब इस वसुंधरा पर, जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होने लग जाता है और अधर्म का उत्थान होने लगता है, अभ्युत्थानम धर्मस्यात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं पुनः धर्म का उत्थान करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए किसी न किसी रूप में सृजन करता हूं। मैं इस भूतल पर अवतार लेता हूं, अवतार लेता हूं। और अवतार लेकर के क्या करता हूं? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मैं संतों की, साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करता हूं और दुर्जनों का संहार करता हूं। भगवान ने कहा, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, और पुनः फिर से मैं धर्म की स्थापना करता हूं, और ऐसा मैं एक युग में नहीं, हर युग में करता हूं, भगवान ने कहा। इसीलिए भगवान वही राम अपने अंश मात्र से, वही जो राम अंश मात्र से सगुण शरीर रूप में आते, कभी राम रूप में, शरीरधारी राम में, कभी कृष्ण रूप में, कभी वामन रूप में, कभी नरसिंह रूप में आए, कभी वराह रूप में, अपने अंश मात्र से आते हैं। कोटि बिरंची विष्णु भगवाना, गोस्वामी जी ने लिखा, उपजही जासु अंश ते नाना। परमात्मा के एक अंश से करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों शिव की उत्पत्ति होती है। वे परमात्मा ऐसे हैं। तो उस परमात्मा की हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति करके उनका हम दीदार कैसे करेंगे? उनका दर्शन कैसे करेंगे? तो वेद भगवान उपदेश करते हैं कि संसार में जितना रूप है, भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, संसार में जितना रूप है वह सब रूप मेरा ही है, भगवान ने कहा। लेकिन है इसमें, लेकिन जिसने अपने भीतर में मुझको प्रकट कर लिया वह मेरा विभूतिवान रूप है। अपने भीतर में अगर जिसने मुझको प्रकट कर लिया वह विभूतिवान रूप, तेजस्वान रूप है, परमात्मा का विभूति रूप है। मनुष्य शरीर के अलावा संसार में जितना शरीर है सब भोग जोनी है। तो उसकी बात एक तरफ कर दीजिए। संसार में मनुष्य शरीर के अलावा जितना शरीर है सब भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। गाय का शरीर, कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, पशु पक्षी का शरीर, गधा घोड़ा का शरीर, यहाँ तक कि पेड़ पौधा, चाहे पीपल का पेड़ हो, बट का वृक्ष हो, कोई पर्वत हो, पहाड़ हो, वह सब क्या है? भोग जोनी है। यहाँ तक कि देवी देवताओं का शरीर वह भी भोग जोनी है, वह भी भोग जोनी है। और देवी देवता लोग ललायित रहते हैं कि हे प्रभु हमको भी मनुष्य का शरीर दीजिए कि हम आपकी भक्ति करें। भगवान राम ने खुद कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। क्यों? यह मनुष्य का शरीर कर्म जोनी है और देवताओं का शरीर भोग जोनी है। मनुष्य देवता से श्रेष्ठ है, देवताओं से श्रेष्ठ है। तो यह जो मनुष्य का शरीर है
कर्म जोनी है, तो कौन सा शरीर श्रेष्ठ है? जिसने की भक्ति करके अपने भीतर में उस परमात्मा को प्रकट कर लिया, वही शरीर की बलिहारी है। सब शरीर की बलिहारी नहीं है, सबके घट में परमात्मा है। लेकिन क्या आपने परमात्मा को देखा है? सबके घट में परमात्मा है, लेकिन क्या आपने अपने घट में, अपने शरीर के भीतर में उस परमात्मा को प्रकट कर लिया? तो आपके शरीर की बलिहारी नहीं है, जिसने प्रकट कर लिया है उसी की बलिहारी है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दर्श न पाई, सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाए। तो जिसने उस परमात्मा को अपने घट के भीतर में प्रकट कर लिया है, वह शरीर पूजने योग्य है। हमारे परमाराध्य ने अपने भीतर में उस परमात्मा को प्रकट कर लिया, उसका दीदार कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, तब हमारे परमाराध्य पूजने योग्य हो गए। आज हम इनकी पूजा कर रहे हैं। आपने प्रकट किया नहीं? प्रकट करना तो दूर, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, दारू तारी पीते हैं, अंडा गंडा खाते हैं, तो क्या आपके शरीर की पूजा होगी? पूजा नहीं होगी, दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, दारू गांजा भांग अफीमा, तारी चंडू मदक को कीना, सही तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। इसलिए खान पान को पहले सुधारना पड़ेगा। अगर आपको भक्ति करना है तब कहेंगे बाबा खैनी नहीं छूटता है, सब छूट गया, खैनी नहीं छूटता है, तो कैसे काम चलेगा? परमात्मा की भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी। मांस खाते हैं, बोल बम बोल बम, घर में माँ बाप का निकल रहा है दम, बोल बम, कैसे भक्ति में सफलता मिलेगी? कैसे सफलता मिलेगी? मनु भगवान उपदेश करते हैं, अनुमंता विश्व सीता निहंता कार्य विक्रयी संस्कर्ता चौप हरता चौखादक चेती घातक। अनुमंता मतलब पशु वध करने की आज्ञा देने वाला, विश्व सीता शस्त्र से मांस काटने वाला, निहंता मारने वाला, कार्य विक्रयी मांस खरीदने वाला और मांस बेचने वाला, संस्कर्ता मांस खाने के लिए पकाने वाला, चौपहरता मांस खाने के लिए परोसने वाला, चौखादक चेती घातक और उस मांस को खाने वाला, ये आठों आत्महत्या के पाप के भागीदार बनेंगे। आठों को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मनु भगवान ने कहा, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांस मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणी बध्य स्वर्ग अस्य मान मांसम विवर्जित। जब तक हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस की प्राप्ति नहीं होगी, और जीव की हत्या करके उसके मांस का भक्षण करके हम कितना भी धर्मात्मा बन जाएं, कितना भी भगवान का भजन कर लें, पूजा पाठ कर लें, आपकी एक भी पूजा भगवान को समर्पित होने वाली, उनको कबूल होने वाली नहीं है। आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, यहां तक कि नरक में भी आपको मुलायम स्थान मिलने वाला नहीं है, घोर नरक मिलेगा, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा
कि यह मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर के घट घट में परमात्मा छिपे हैं, लेकिन सब घट की बलिहारी नहीं है, उसी घट की बलिहारी है जिसने कि संयम में रह करके गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान भजन किया और उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट कर लिया, उसी शरीर की बलिहारी। तो ऐसे जो होते हैं वे यहाँ आ करके संत बन जाते हैं। बाबा कबीर ने कहा, संत कबीर साहब कहते हैं, संत संत सब ही बड़े जो पुख्ता की खेत, अब कोई कुदरती लाल है कोई सेत का सेत। कोई ऊपर से ही आते हैं संत बन करके, जैसे कोई ऊपर से आते हैं संत बन करके और कोई यहाँ आ करके योग साधन करके बनते हैं, योग साधन करके बनते हैं, वे भी संत होते हैं। लेकिन सब ही बड़े, कोई बड़े और कोई छोटे नहीं है। संत कोई बड़े कोई छोटे नहीं होते हैं। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवान सबर यतो धिया दिवम बृह ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसुवातीतान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जान करके हम आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, पहचान सके। हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। मतलब ऐसे संत सदगुरु, संतों में कोई एक सदगुरु होते हैं, ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाएं और उनसे सदजुक्ति जाने, भक्ति करने की जुक्ति जाने। तो उनके पास जाएंगे तो पहले कहेंगे 6 महीना तक मांस मछली जो नहीं खाए हैं उसी को यह ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। छोड़ना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा कि आजीवन इसका भक्षण नहीं करेंगे, तब हमें सदजुक्ति मिलता है। गुरु महाराज जुक्ति बतला देते हैं ब्रह्म विद्या, और उस विद्या को जान करके तब हम वह जो राम है जिसके बारे में सुने, उस राम की हम भक्ति करते हैं, उस राम की भक्ति करते हैं। और गुरु महाराज जुक्ति बतला देते हैं। क्या बतलाते हैं जुक्ति में? मानस जप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि साधन करने के लिए, और सुरत सद योग की साधना अर्थात नदानुसंधान क्या साधन करने के लिए। यही 4 क्रिया है, यही 4 क्रिया। अगर कोई आपसे पूछे कि भक्ति क्या है तो आप उसको जवाब दीजिए, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीव के ऊपर में जो त्रैमायिक आवरण है, इस त्रैमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को भक्ति कहा गया। वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तब सिद्धांत को याद रखिए और उसको कहिए। वह क्रिया विशेष विधि है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही सर्वेश्वर की भक्ति, बस यही भक्ति, इसी को भक्ति कहा गया। अगर इस क्रिया को हम करते हैं, मतलब यह क्रिया मतलब ध्यान योग, अगर हम करते हैं तो ठीक ईश्वर की हम भक्ति करते हैं। और अगर यह क्रिया नहीं करते हैं तो आप ईश्वर के भक्त नहीं हैं।
आप भक्त नहीं हैं। इसीलिए पहले मानस जप कीजिए, फिर मानस ध्यान कीजिए, फिर दृष्टि योग की साधना कीजिए। पहले यह 3 क्रिया करना पड़ता है। और नदानुसंधान की साधना यह अंतिम साधना है। मानस जप, मानस जप में क्या करना है? गुरु मंत्र का जप करना है। मानस जप मतलब मन ही मन जप करना है। किनका जप करना है? गुरु मंत्र का जप करना है। सबको मंत्र बतलाया गया है, गुरु मंत्र। मन ही मन उस मंत्र को जपिए। कोई सुने नहीं, ओठ न हिले, जीभ न डोले। सुन लीजिए, मने मन जपना है। ध्यान में रहे कि ओठ पटपट नहीं करना चाहिए और भीतर में जीभ छटपट नहीं करना चाहिए। क्या समझे? सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए और प्रेम राखिए गोय। इस प्रकार जप कीजिए। शरीर बैठा हुआ है, दोनों आंख बंद है, दोनों हाथ तर ऊपर गोद में है। शरीर को सीधा रखिए और मन ही मन अपने मन को गुरु मंत्र में जप में लगा दीजिए। ऐसा जप होना चाहिए कि जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो। कौन आया कौन गया इसकी कोई खबर नहीं। हमारा मन जप में लगा हुआ। मन भागता है, मन को बार बार समझा बुझा करके लाइए, जप में लगाइए। जो जप ध्यान करता है उसी को मन की गति का पता चलता है कि यह मन कैसा है। अभी क्या पता चलेगा मन के बारे में? जो ध्यान करता है वह जानता है कि यह मन कैसा चंडाल है, कैसा शैतान है। जप करते करते मन भाग जाता है, तब ख्याल आता है अरे हम तो जप कर रहे थे, ये किससे हम गप करने लग गए, ख्याल आता है। अगर मन पर अंकुश नहीं लगा के रखेंगे, एक क्षण में कहां से कहां चला जाए, क्या से क्या करा दे, कहां नहीं जा सकता है। यह मन कैसा है? यह मन जो है चोर है। संत कबीर साहब कहते हैं मन की मते न चालिए, यह मन तो है पक्का चोर। ले डूबेगा दरिया में, ले जाएगा नरक की ओर। यह मन नरक में ले जाने वाला है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक। इसको पंख नहीं है, एक पल में कितना कोस उड़ के कहां से कहां चला जाए। रूस, चाइना, जापान, नॉर्वे, स्वीडन। जो नहीं सोचे होंगे जीवन में वह बात सोचने लगता है। ठीक है, हवाई तरंग उत्पन्न होने लगता है भीतर ही भीतर। जिस दृश्य को कभी नहीं देखे थे वह दृश्य मन देखने लगता है। ध्यान के समय सब कुछ होता है, तब पता चलता है यह मन कैसा है। तो जो ध्यान करेगा उसको ना पता चलेगा, और जो बाहर पूजा पाठ में लगा रहेगा उसको क्या पता चलेगा। वो तो कहेगा जो मन में आए सब कर लीजिए। शरीर का कोई ठिकाना है? जो मन करे सो कीजिए। अरे मन तो बहुत कुछ करता है, कहता हलवा खाएं, पूरी खाएं, मेवा खाएं, मिष्ठान खाएं। मन तो हमेशा कुकर्म में ही लगा रहता है। कुकर्म की ओर ज्यादा मन भागता है, शुभ कर्म की ओर मन जल्दी नहीं लगता है। वही सब कीजिएगा नहीं, मन को समझा बुझा करके शुभ कर्म में लगाना पड़ेगा। मतलब संत कबीर साहब कहते हैं सुकिरत करी ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट करी माया जोरी ने, अब बात करे छल की, अब पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होवे हल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की, जब यह हंसा निकली जाएंगे मिट्टी जंगल की। संत कबीर साहब कहते हैं यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की।
काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, अज्ञान वैराग दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। जो मनोयोग पूर्वक मानस जप करता है, मन भागता है, मन को समेट समेट करके जप में लगाता है। बादशाह अकबर थे, जंगल गए शिकार करने के लिए, रास्ते में नमाज का समय हो गया, मुसल्ला निकाले, घोड़े पर से चादर बिछा दिया, जंगल में लगे नमाज पढ़ने। उसी जंगल में एक जंगली महिला रहती थी, उसको पता चला कि हमारे पति इसी जंगल के किनारे जो नदी है, स्टीमर से नदी के किनारे उतरने वाले हैं, बरसों बाद परदेश से आ रहे हैं, मिलने की तमन्ना जाग उठी, मन बेचैन हो गया उनसे मिलने के लिए। अब इंतजार सहा नहीं जा रहा, क्यों पतिदेव घर आ रहे हैं, विलंब हो रहा है, अभी तक नहीं पहुंच रहे, बात क्या है। वह महिला अपने पति के प्रेम में व्याकुल, अब उसके लिए उनका इंतजार करना असहनीय हो गया, बस निकल गई घर से, जहां स्टीमर रुकने वाली थी नदी के किनारे, दौड़ी अपने पति के याद में और दौड़ते जा रही है। अब बादशाह जहां नमाज पढ़ रहे थे मुसल्ला बिछा करके, उसके मुसल्ले पर पैर रखती हुई भागती चली गई। बादशाह अकबर ने देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, क्यों नमाज पढ़ रहे थे। और जब उधर से अपने पति के संग लौट रही थी, तब बादशाह अकबर की नमाज समाप्त हो गई थी। जैसे बादशाह अकबर की नजर उस महिला पर पड़ी, आंखों से अंगारे बरसने लग गए। किनकी आंख से? बादशाह अकबर के आंख से। और कहते हैं, अरे तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे सूझता नहीं है क्या? दिखाई नहीं देता है? मैं नमाज पढ़ रहा था, अब तो मेरे मुसल्ले पर पैर रखती हुई चली गई। वह महिला क्या कहती है, महाराज मैं अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे पतिदेव इसी जंगल के किनारे जो नदी स्टीमर से उतरने वाले थे और मुझे इनका इंतजार अब असहनीय हो गया था। मैं इनके प्रेम में व्याकुल हो गई थी इनसे मिलने के लिए, इसीलिए मुझे इंतजार और सहा नहीं गया और मैं इनकी सूरत को अपनी आंखों में बसा करके इनसे मिलने के लिए मैं घर से निकल गई और दौड़ती हुई मैं इनके पास आ रही थी और मुझे आपका चादर सुझा ही नहीं, मुसल्ला ही नहीं दिखाई दिया और मैं गलती से आपके चादर पर पैर रख करके चली गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन हे बादशाह सलामत, मैं तो जगपति के प्रेम में इतनी व्याकुल थी कि मुझे आपका मुसल्ला दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप तो जगतपति के आराधना में लगे हुए थे, आप उनकी इबादत में लगे हुए थे, आपने मुझको कैसे देख लिया कि मैं आपके मुसल्ले पर पैर रख करके भागी? आप तो जगतपति के आराधना में लगे हुए थे, उनकी इबादत कर रहे थे और मैं तो जगपति मतलब संसार के पति में इतने व्याकुल थी उनके प्रेम में कि मुझे उनके अलावा आपका मुसल्ला दिखा ही नहीं। लेकिन आप तो जगतपति के इबादत में लगे हुए थे, आपने मुझको कैसे देख लिया? यह सुनकर बादशाह की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। नर रांची सूझत नाही, आ तू कस लख सुजान, आ पढ़ी कुरान बौरा हुआ, आ न रांची रहमान। नर रांची सूझत नाही, तू कसलक सुजान। मैं तो एक नर के प्रेम में व्याकुल हो गई थी मिलने के लिए, मुझे तेरा मुसल्ला नहीं सुझाई दिया, लेकिन तू कसलक सुजान। हे बादशाह, तूने मुझे कैसे देख लिया? अरे पढ़ी कुरान बौरा हुआ, न रांची रहमान। अरे तुझे रहमान का दर्शन नहीं हुआ जिसकी इबादत में तू लगा हुआ था, और तूने मुझको देख लिया। वाह, क्या यही ध्यान है? यही इबादत है? इबादत किसको कहा गया? बादशाह की गर्दन तो शर्म से नीचे झुक गई। इबादत किसको कहते हैं? एक फकीर ने कहा
इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा है। गोश बातिन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए यह आमिल है तुलसी की अमल कर ध्यान से। अकुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। सर्व से बादशाह की गर्दन झुकी की झुकी रह गई। इसलिए हमारा जप ऐसा होना चाहिए, कौन आया कौन गया इसकी कोई खबर नहीं, बस जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो। इस तरह का जप अगर हो जाए तो शास्त्र कहता है जपात सिद्धि, अर्थात जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जप करने से अगर 2 मिनट भी हमारा मानस जप ठीक ठीक हो जाए, गुरु मंत्र का जप मन ही मन, तो मंत्र पर से अपने मन को हटा करके इष्ट के रूप में लगाना चाहिए, मतलब मानस ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान कैसा करना चाहिए? पहले अपने इष्ट के संपूर्ण शरीर पर ध्यान लगाना चाहिए। संपूर्ण शरीर, पैर से लेकर के एकदम सिर तक ध्यान लगाइए। हमारे इष्ट कैसे हैं उनको ख्याल से देखिए। उद्धव जी ने पूछा था भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मुमुक्षु प्राणी को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करनी चाहिए? तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावूत संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः। भगवान क्या कह रहे हैं? मुमुक्षु प्राणी को चाहिए कि सुख पूर्वक सम आसन में बैठकर दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखता हुआ, धर गर्दन मस्तक को सीधी रेखा में रखता हुआ, नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को लगा दे। दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, नासिका का अग्रभाग किसको कहा गया? नासिका का अग्रभाग दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन हुआ है, जहां हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है, उसी को नासिका का अग्रभाग कहा गया। बाहर में नहीं, अपने भीतर में। यही कला है। आंख खोल के ध्यान नहीं लगाना, आंख बंद करके। लेकिन भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं वहीं पर अपना ध्यान लगाना है। पुनः कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धयः सार्थिनः धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। ये बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन को इंद्रियों के घाटों से समेट करके बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। इस भाव से ध्यान करना चाहिए। जब संपूर्ण शरीर पर मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए तो भगवान ने कहा तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष एकत्र धार एते नान्यानि चिंत एद भूयः सुसीमतम भाव एन मुखम। भगवान ने कहा अगर संपूर्ण शरीर पर अगर मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए तो हे उद्धव, तदंतर अपने मन को वहां से भी समेट कर मेरे मुखमंडल पर अपने चित्त को लगा दो। मुखमंडल केवल भगवान के मुख पर। अगर वहां भी चित्त ठीक ठीक लगा हुआ रह जाए तो तत्र लब्ध पदम
चितमा कृष्य व्योमनि धार एत तच त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान ने कहा तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर अंधकार रूपी आकाश में, अंधकार रूपी आकाश में किसी भी अंग और प्रत्यंग को नहीं देखता हुआ, अंधकार रूपी आकाश में तत्र लब्ध पदम चितमा कृष्य एकत्र व्योमनि धार एत तच त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। उसी अंधकार रूपी आकाश में किसी भी अंग प्रत्यंग का चिंतन न करता हुआ अपने सूरत को वहां लगा देना चाहिए। मतलब शून्य में ध्यान लगाना चाहिए। शून्य ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म अस्थाना। जहाँ आत्मा की बैठक है उसी शून्य में, अंधकार रूपी शून्य में जो अपने चित्त को लगा करके ध्यान करता है, मतलब दृष्टि योग की साधना करता है, तो दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके मिलती है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, प्रकट हो जाता है। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। जब अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते तब गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु अब बड़े भाग उर आवई जासु। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही हानिक। जथा सुवंजन आंजी धृग साधक सिद्ध सुजान कोतुक देखहि शैल बन भूतल भूरी निधान। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छुपी हुई है, जो उस मणि को अपने भीतर में प्रकट कर लेता है तो उस मणि से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है। और उस ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जो है वह अच्छे अंजन की तरह हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि को खोल देता है। उसी दिव्य दृष्टि से हम उस मणि के प्रकाश, उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को देखते हैं, क्योंकि यह चमड़े का आंख उसको देखने में समर्थवान नहीं। तो गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका सुमिरन करने पर, मतलब वहां ध्यान लगाने पर भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है तो दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, हमारे भीतर के अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। वह सुंदर प्रकाश जैसे हमारे भीतर में प्रकट होता है। बड़े भाग उर आवै जासु, बड़े सौभाग्यशालिनी वह नारी होती है, स्त्री होती है, पुरुष होते हैं जिनके हृदय में यह सुंदर प्रकाश, यह ब्रह्म प्रकाश प्रकट होता है, यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है। यह अंधकार का नामो निशान मिटा देता है। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। भीतर के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं जैसे यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है। वह दो निर्मल नेत्र क्या है? पहला है ज्ञान का और दूसरा है वैराग्य का। ज्ञान और वैराग्य रूपी निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। और अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, जितना पाप ताप संताप है, सब समाप्त हो जाता है। सूझहि राम चरित मणि मानिक, और प्रभु का सुंदर चरित्र दिखलाई देने लगता है उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में। जथा सुअंजन आंजी धृग साधक सिद्ध सुजान, उस अंजन को अपनी आंखों में लगाकर साधक अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी हो जाता है। और बहुत से धरतियों में, बहुत से जंगलों में, बहुत से पहाड़ों में कहाँ कौन सा खजाना छिपा हुआ है उसको वह देख लेता है, देख लेता है। तो यह कैसे होगा? जब हम मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे और दृष्टि साधना करेंगे। बाहर में फूल बेल पत्र चढ़ाने से काम आने वाला नहीं, भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। गुरु से जुक्ति जान करके भक्ति करनी पड़ेगी, एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, तब काम बनेगा। नहीं तो ऐसे काम बनने वाला नहीं है। कहने के लिए बहुत बात है, बहुत बात है। हम कहते चले जाएंगे, आप सुनते चले जाइए और बहुत आराम से सुनिएगा, क्योंकि ज्ञान है।
जब जीवात्मा इस ज्ञान को सुनता है, जो भीतर में बैठा हुआ जीव है उसको लगता है, चाहे वह शराबी हो, जुआरी हो या मांस मछली खाने वाला क्यों ना हो, लेकिन वह जो जीव है जो उसके भीतर में है उसको लगता है कि नहीं, यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, यहाँ हमारे पिता की चर्चा हो रही है, यहाँ परमेश्वर की चर्चा हो रही है। उसका भी दिमाग खटक जाता है और आ करके यहाँ अटक जाता है। वह सुनने पर इस ज्ञान को मजबूर हो जाता है। जहां ज्ञान की चर्चा होती है वह सुनने पर मजबूर हो जाता है। क्यों? उसका ज्ञान का जो पर्दा था, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जहां सत्संग होता है वहां तमोगुण और रजोगुण दब जाता है और सतोगुण ऊपर हो जाता है। सतोगुण, सात्विक वृत्ति उसकी ऊपर हो जाती है, और जब सात्विक वृत्ति उसकी प्रबल होती है तब वो कहता है बाबा अब हम भी सोचे हैं मांस मछली नहीं खाएंगे। ये कहने वाला कौन है? कहलाने वाला कौन है? सतोगुण, सात्विक वृत्ति उसकी। क्यों? इससे पता चलता है कि उसकी सात्विक वृत्ति प्रबल हो रही है और वह अवश्य गुरु से ज्ञान लेके ध्यान करेगा और उसका सब चीज छूट जाएगा, ईश्वर की कृपा हो जाती है। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम लोगों का सौभाग्य है, ईश्वर की विशेष कृपा है कि यह सत्संग मिल रहा है। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमको यहाँ से भी भागलपुर जाना है, तो हम चाहते हैं कि यहीं पर अपना वाणी विराम कर दें। फिर दोबारा आप लोग मौका दीजिएगा तो हम आप लोगों की सेवा करेंगे। तो बस यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पिंटू जी ने अपने पिताजी के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए यह ज्ञान रूपी यज्ञ कराएं, यह मुक्तिदायिनी श्राद्ध का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पिता परमात्मा, ऐसे दिवंगत आत्मा को, पुण्य आत्मा को, पवित्र आत्मा को आप अपने चरणों में, अपने शरण में स्थान प्रदान कीजिए और फिर से उनको मनुष्य का शरीर दीजिए कि फिर से मनुष्य के शरीर में आकर के वह संतों से सदयुक्ति जान करके भक्ति करें। भजन भेद तो नहीं लिए थे लेकिन सत्संग से उनको प्रेम था और कहते थे कि लगता है आप लोग हमको सत्संगी बनाइए दीजिएगा, मतलब मन में था लेकिन बने नहीं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज उनको फिर से मनुष्य का शरीर दे कि इस जन्म में वे सत्संगी बन जाएं और बन करके वह ईश्वर की भक्ति करके परम मुक्ति को प्राप्त करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपना कीमती समय निकालकर, सबसे बड़े पुण्य के भागी आप लोग हैं। अगर आप लोग नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते? इसलिए मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन के जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, गुरुदेव उसका हरण करें और आपके मन की जो कामनाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करे और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति ही उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जल्दी कीजिए, हम निकलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की आरती।